तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के ऊपर, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा एक क्यूब करके एक शेप आता है जो कि 3D होता है, जियोमेट्री में आता है। लेकिन आज हम इस क्यूब के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस क्यूब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरे क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है। 4 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, स्क्वायर है मतलब आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। एज इट इज आपको क्यूब में भी करना होता है। अगर 4 का क्यूब बोले मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। पावर यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट में क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। तो 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, यानी 4 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 का क्यूब आएगा। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 64 आएगा। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 6 का क्यूब, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 टाइम्स आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है। 36 को 6 से करोगे तो 216 आता है। तो आपका 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। ठीक है, 216 हो जाएगा 6 का क्यूब। तो ये तो था सब क्यूब के बारे में कि हम क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे परफेक्ट क्यूब के बारे में कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा परफेक्ट क्यूब। अब ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है 64। ठीक है, तो अगर आपको 64 पता करना है कि 64 परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको क्या करना होगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आपने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो कितना आएगा, तो जब आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसे 3 के पेयर में लिख लेना है। ठीक है, 3 के क्यों लिखना है 3 के पेयर में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब पता कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा क्यूब है तो मतलब आपको 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 के पेयर हम कब बनाते थे, जब हम स्क्वायर में थे तब। ठीक है, स्क्वायर वाले चैप्टर में हम लोग 2 पेयर बनाते थे। लेकिन परफेक्ट क्यूब हमें पता करना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर एक पेयर बन गया और यहाँ पर एक पेयर बन गया। ठीक है, अगर 3 का पेयर बन रहा है तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर 64 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है, अगर 3 के जगह यहाँ पर 1 होता, 2 होता या 4 होता, पेयर में नहीं होगा, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने लिया 72। ठीक है, हमने लिया 72, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 72 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारा निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 3 बार आ रहा है तो 2 का पेयर बन रहा है। 2 3 बार आ रहा है तो 2 का पेयर बन रहा है, बट यहाँ पर 3 का नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 2 बार है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 3 बार चाहिए, तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। लेकिन यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। तो 72 परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। ठीक है, 72 क्या नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आया? परफेक्ट क्यूब समझ में आया आपको? अगर नंबर का पेयर 3 में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे बन रहा था ना 3 में, तो ऐसा अगर होगा तो फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। बट अगर ऐसा 3 इंटू 3, ये 2 बार है, अगर आप इसमें 3 और मल्टीप्लाई करोगे तब ये पेयर बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या होगा, 72 का यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या कि 72 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया? ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो परफेक्ट क्यूब के ऊपर बने हुए होते हैं। कैसे आते हैं परफेक्ट क्यूब से बने हुए क्वेश्चन, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं। परफेक्ट क्यूब में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे
आपको कोई नंबर दिया गया है जैसे 72, ठीक है। 72 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। 72 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आपको क्या करना होगा, 72 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर देखिए आप, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी 3 में कितना आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एक और 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये पेयर बनेगा। समझ में आया? अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पेयर बनेगा, लेकिन नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है देखो कि 72 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 216 आएगा। हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आपके मन में सवाल उठेगा कि 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है। अगर हम एक नंबर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते तो ये तो पेयर बन जाता, ठीक है। अगर हम ये 3 मल्टीप्लाई कर देते तो ये पेयर बन जाता। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे 72 को, तो वो नंबर जो आएगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? वो छोटा सा नेचुरल नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो 216 हमारा आया, तो 216 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। ऐसा ही सेम डिवाइड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दिया है 16, ठीक है। 16 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ये आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो अब आपको क्या करना है, इसका पेयर बना लेना है। तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है। लेकिन ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा 2 है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करेंगे 16 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, वो 2 है। अगर हम लोग 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 8, और 8 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। आप सभी को पता है कि 8 एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्या डिवाइड किया, उसमें 2 डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि परफेक्ट क्यूब के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट समझ लेते हैं कि क्यूब रूट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि 6 का क्यूब अगर हम करें तो हमारा आता है 216। लेकिन अगर आपको 216 का क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो क्यूब रूट कैसा होता है, देखिए ये किसका सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 लगा दोगे तो ये क्यूब रूट में बदल जाएगा। समझ में आया? तो ये 216 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी इसका रिवर्स ये होता है, और इसको जब 6 का क्यूब करोगे तो 216 होगा, ठीक है। ये अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा, लेकिन 216 का क्यूब रूट करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आया? तो ये था क्यूब रूट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।